केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली में उच्च स्तरीय व्यापार बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकारों के साथ निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और दूरस्थ क्षेत्रों के उत्पादों को बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अलावा बोर्ड में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागी और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश प्रगति की ओर तेजी से दौड़ रहा है। आने वाले 30 सालों में हमारी इकोनॉमी 35 से 45 ट्रिलियन डॉलर होगी। भारत की आर्थिक प्रगति के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। पिछले 7-8 सालों में सरकारी कामों में पारदर्शिता आई है। पीयूष गोयल ने कहा कि अगर हम सभी अपने काम और कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहेंगे तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूरी बैठक में इंटरैक्टिव रहेंगे, बातचीत के दौरान अपनी बातें रखें, जो विषय पे हमें कुछ कहना है बताएं। उपलब्धियों की बात करने से कोई हमें लाभ नहीं होने वाला। हमें आगे भविष्य कैसा तय करना है उस पर चिंता करें, उसकी चर्चा करें। तो कृपया करके जिसने भी प्रिपेयर्ड टेक्स्ट आए हैं वो हमें दे दें, हम उसको शांति से अच्छी तरीके से बाद में पढ़ के उसका निचोड़ निकाल लेंगे। विल फाइंड आउट व्हाट इज द जूस इन दोज इंटरवेंशंस दैट ईच वन ऑफ यू हैड प्लान टू मेक, which are in form of written text, and we'll take appropriate action on that. So the entire meeting is going to be interactive. I don't know how Secretary has prepared it, whether we are going to have an interaction after every presentation or at the end. It's at the end. If it is at the end, kindly make your notes on every presentation, whatever is of interest to you, whatever you want to highlight or speak about. तो कृपया करके सभी के लिए अप्लाई करेगा। नो प्रिपेयर्ड टेक्स्ट एट ऑल। बाकी बहुत सारी बातें माननीय सोम प्रकाश जी और माननीय अनुप्रिया जी ने कही हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पूरी दुनिया की नजरें आज भारत पर टिकी हुई हैं। भारत का जो आर्थिक प्रगति की संभावनाएं दुनिया देखती है, शायद हम में से कुछ लोग कमजोर पड़ते हैं उसको समझने में। We are demonstrating weakness in grabbing these huge opportunities that are there across the world. But the world is looking at India as an emerging superpower. Every analysis that I do, and I did one just before I was going out for the Indo-Pacific Economic Framework meeting, even on a business as usual case, कि हम जो इतने सालों तक चलते आ रहे हैं वही आगे चले भी, तो भी हमारी इकोनॉमी 30 से 32-33 ट्रिलियन डॉलर की 2050 तक हो जाएगी, 2050-52 तक। अगले 30 वर्षों में कुछ बिना कुछ करे अपने आप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10 गुनी हो जाएगी। और अगर आपको पीछे देखना है तो 1992 से 2022 आप 30 वर्ष का कार्यकाल अगर देखें तो भारत की इकोनॉमी 11 गुनी बढ़ी इस 30 वर्षों। पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से आर्थिक सुधार, जिस प्रकार से फाउंडेशनल ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की गई है, मुझे लगता है अब देश तेज प्रगति की तरफ दौड़ने के लिए तैयार है। और अगर सीआईआई की भी अभी हाल में ही रिपोर्ट आई, उसके भी मद्देनजर उसको भी देखते हैं अगर, या थोड़ा बहुत तो हमने भी आत्मविश्वास दिखाना चाहिए, हमने भी थोड़ा उत्साह अगर सबने सामूहिक रूप से दिखाया तो आने वाले 30 सालों में हमारी इकोनॉमी 35 से 45 ट्रिलियन डॉलर के बीच किधर भी हो सकती है। और ये होता है अगर हम 9% पे ग्रो करते हैं, 8% पे 10 गुना, 9 यानी 32 ट्रिलियन के करीब 9% अगर ग्रोथ हो जाते हैं तो 35 से 45 ट्रिलियन के आसपास हो जाती है। और अगर हम 10% पे ग्रो करें, जो मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप में और मेरे ख्याल से मेरे सभी सहयोगियों का मानना है कि 10% इस देश के लिए असंभव नहीं है, रादर इट्स नॉट डॉन्टिंग ऑल्सो, इट्स क्वाइट डूएबल। और अगर हम 10% पे ग्रो करते हैं तो हर 7 वर्ष में, 7-7.5 वर्षों में हम डबल होते जाएंगे और फिर इकोनॉमी 45 से 50 ट्रिलियन तक जा सकती है। ये अलग अलग सिनेरियोज हम सबके सामने हैं। अब ये तभी संभव है जब केंद्र और राज्य सरकारें
और हमारे नीचे जो लोकल बॉडीज हैं वो सब मिलके काम करें, पर आर्थिक प्रगति और आर्थिक क्षेत्र में हम सभी मिलके कोशिश करें देश कैसे समृद्ध बने। आई थिंक दैट शुड बी आवर कलेक्टिव एंडेवर। किस प्रकार से हम एक्सपोर्ट को मुक्त रखें टैक्सेस से, एक्सपोर्ट के ऊपर बोझा ना डालें टैक्सेस का, क्योंकि आखिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा टैक्सेस हुए या लोकल टैक्सेस को कीमत में ऐड कर दिया तो हमारी चीजें अनकम्पेटिटिव हो जाएंगी। ऐसे ही भारत में भी अगर हम सोचें तो जितना हम कम टैक्स रखेंगे उतना टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है, ईमानदार व्यवस्थाएं भी लागू होती है, लोगों को ईमानदार व्यवस्थाओं के लिए प्रोत्साहन मिलता है और ओवरऑल टैक्स कलेक्शन हो सकता है 1-2 साल का थोड़ा गैप पड़ जाए, पर ओवरऑल टैक्स कलेक्शन ऑलवेज लोअर टैक्स के ऊपर ज्यादा होता है। आखिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को कहा, इस देश को अब सबका प्रयास के साथ साथ सबके कर्तव्य के तरफ भी चिंता करनी है। और अगर हम सब, चाहे सरकार में कोई मंत्री हो, कोई अधिकारी हो या निजी क्षेत्र की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और एसोसिएशन हो, हम सबका अपना अपना दायित्व बनता है, हम सबके अपने अपने कर्तव्य निर्धारित हैं। और अगर हम सबने मिलके उस प्रकार से कर्तव्य भाव से अपना अपना काम किया तो कोई ताकत दुनिया के इस देश को विश्वगुरु बनने से, एक सुपर पावर बनने से और विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से रोक नहीं सकता। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।